Hello everyone, today I am going to share my experience of IEC activity which we had done in PSM postings. PSM इसमें क्या होता है कि हमें एक विलेज में जाना होता है, वहाँ पर हमने पीपल को अवेयर करना होता है अबाउट अ डिजीज़ आइदर इट इज़ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो हमारा जो टॉपिक था वो हमने ये डायबिटीज़ मिलाइटिस इन दिस हमने क्या किया था, इसमें एक रोल प्ले रखा था जिसके थ्रू हमने बताया था कि डायबिटीज़ के सिम्पटम्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, एक रोल प्ले के थ्रू बताया था। उसके बाद हमने इंडिविजुअली भी बताया था कि सिम्पटम्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके प्रिवेंशन कैसे करनी होती है एंड डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में भी होती है तो उसको कैसे हमने कंट्रोल करना होता है, ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। उनका हमारी इस पेशकश में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारी इस पेशकश का हिस्सा बने। हम जीएमसी जम्मू के छात्र हैं और आज हम आपके सामने हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई रोज़मर्रा की बीमारियों में से एक बीमारी शुगर, जिसे अंग्रेज़ी में डायबिटीज़ कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को जागरूक करेंगे। तो आइए एक नाटक के ज़रिए हम इस बीमारी के बारे में जानते हैं। शुक्रिया। डायबिटीज यानी मधुमेह, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, दुनिया में एक बहुत ही आम बीमारी है, लेकिन लोग कभी महसूस ही नहीं कर पाते कि उन्हें शुगर कैसे हुआ, उनका क्या होगा और वो क्या करेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ शेखर के साथ, जिन्हें शुगर की वजह से सेहत से जुड़ी हुई काफ़ी सारी परेशानियों से जूझना पड़ा। आइए जानते हैं शेखर की कहानी। जी कहिए। खाना लाओ। आपने अभी कुछ देर पहले तो खाना खाया था। मुझे खुद से भूख लगी है। अच्छा रात में आमतौर पर केवल 3 वक्त खाना खाने वाले शेखर को बार बार भूख लग रही थी, जो कि उनके परिवार के लिए काफी चिंताजनक था। चिंकी बच्चे। हाँ जी पापा। बच्चे पानी लाओ। अभी आए। शेखर को प्यास ज्यादा लगने लगी और वे बार बार शौचालय जाने लगे, जिससे भी उनके परिवार को चिंता महसूस हुई। शेखर पूछे, ये एक हफ्ते पहले साथ लगी है या निकल ठीक है नहीं है? मुझे नहीं पता मम्मा। काफी दिन पहले लगी चोट भी ठीक नहीं हो पा रही थी और ना ही घाव भर पा रहे थे। ये सब समस्याओं से जूझते हुए शेखर को बहुत दिन हो चुके थे। आज शेखर के घर उनके रिश्तेदार आए हैं। नमस्ते मास्टर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मम्मा। नमस्ते दीदी। मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। इनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इन्हें बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। लेकिन सलाम ठीक है, मैं नहीं बोलूँ। रिश्तेदार की बात परिवार को सोवाने सही लगी और उनकी बात मानकर परिवार ने शेखर को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला लिया। मेरा नाम शेखर है। मेरी उम्र 50 साल है। काफ़ी दिन से मुझे भूख ज़्यादा लग रही है और प्यास भी ज़्यादा लग रही है और मैं टॉयलेट भी काफ़ी जा रही हूँ। ये मुझे 2 हफ्ते से लग चुकी है। नहीं अभी तक नहीं। आपका ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट करवाना पड़ेगा। आप जाइए, इनका ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट करवा दीजिए। आप इनके साथ आपकी रिपोर्ट्स देख के तो लग रहा है कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा। अच्छा, आपका वजन देखने में तो मुझे ठीक लग रहा है। अगर आपका वजन ज़्यादा होता तो हम वजन घटाने के लिए बोलते। आप पूरा दिन में क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? हाँ, सुबह मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ और जो मेरा ज़्यादातर काम है वो लैपटॉप पे ही होता है। फिर उसके बाद मैं घर आता हूँ और फिर खाना खाता हूँ और थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया वगैरह देख लेता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। ठीक है। आपका जो रहन सहन है उसमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका ज़्यादातर काम है वो
आप बैठकर ही करते हैं, इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सैर और एक्सरसाइज लाने की ज़रूरत है। आप कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठ जाएँ और सैर करने चले जाएँ, इससे आप थोड़ी फिट रहेंगे, थोड़ा तंदुरुस्त महसूस करेंगे। साथ में आपको अपने खान पान पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मीठा खाना बहुत पसंद नहीं, अब ये मीठा नहीं ले सकते, इनको आपको इनके खाने में चीनी बिल्कुल बंद करनी होगी, तला मला खाना भी बंद करना होगा और नमक भी थोड़ा कम ही रखना है। और जो कुछ फल फ्रूट होते हैं जो ज़्यादा चीनी वाले, जैसे आम, तरबूज, वो भी कम करना होगा। और आपके बच्चे हैं हाँ मैं तो आपको उसका भी खास ध्यान रखना होगा, ताकि आगे जाके जैसे इनकी माँ की वजह से इनको हुआ है, आगे इनकी वजह से इनके बच्चों में ना जाए, इसलिए इनके बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। उनकी भी ज़िंदगी में थोड़ी सैर, एक्सरसाइज और उनके भी खाने पर थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि आगे वो बीमारी ना फैले। धन्यवाद। डॉक्टर से मिलने के बाद शेखर को पता चला कि उन्हें शुगर की बीमारी है और ये बीमारी अनुवांशिक भी हो सकती है और खराब जीवन शैली के कारण भी है। भारत में इस वक्त 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को शुगर है। ऐसे में ये हमारा फर्ज है कि हम खुद को शुगर से बचाएं और साथ में शुगर वाले व्यक्ति के लिए सम्मान रखें और उनकी देखभाल करें। इससे उनकी मदद हो सकती है और आपको शुगर के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि शुगर की वजह से दूसरे अंगों को भी नुकसान नहीं होता है, इसीलिए वक्त रहते इसकी जांच और इलाज बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं सुनीता मल्होत्रा। आज कौन डायबिटीज के लक्षण के बारे में समझाने जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ ध्यान करिए सुनोगे। सबसे पहला लक्षण है कि बार बार प्यास लगना। गर्मी है, इतना भी है कि गर्मी है तो बार बार प्यास लगना, ये नहीं सोचना कि हम शुगर को ही ले रहे हैं, चलो डॉक्टर जी दस मिनट। मतलब डायबिटीज का एक सब तो पहला हुआ है कि बार बार सानू पानी पीने का मन करना, बार बार प्यास लगती है। फिर दो है कि सानू थकान महसूस होती है, इन्हें लगना कि है कुछ खर्चा नहीं करता तो भी थके थके लेके लगता है। फिर उसके बाद में अचानक साड़ा बड़ा ज़्यादा वजन जो घटी आना है, वो मशीन से आनी पड़ेगा कि जो अपना वजन करी सको। तो तुझे दिखना कि जो सारे कपड़े है वो एकदम लूज होइए, मतलब खुले होइए, ठीक है। तो लास्ट में कि सारा दाव जो जल्दी नहीं ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता है आपको। आपकी लक्षण है तबीयत खराब रहना। ज़्यादातर शुगर की बीमारी में तबीयत खराब रहती है, ठीक नहीं होती है जल्दी। तो अगर ये सारे लक्षण आप में हैं तो आपको उसी समय डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और शुगर का टेस्ट करवा देना चाहिए। धन्यवाद। कारणों के बारे में बताओ। सबसे पहले जैसा हमने देखा कि अभी शेखर को शुगर की बीमारी हुई, उनकी मम्मा को भी शुगर की बीमारी हुई। तो अगर आपके माता या पिता दोनों को या किसी भी एक को शुगर की बीमारी है तो आपको बहुत चांसेस है कि आपको भी शुगर की बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए आपको अपना खान पान कंट्रोल में रखना है। आपको ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी, जैसे समोसे, पकौड़े, ये सब चीज़ें नहीं खानी। मिठाई ज़्यादा नहीं खानी आपको। और आपको रस जैसे चाय के साथ बहुत सारा, या बिस्किट हो गया या मट्ठियाँ हो गई, ये सब चीज़ें आपको कम खानी है। उसके साथ साथ आप खाने में ताज़े फल या ताज़ी सब्जियाँ खाएँ, सब रेशे वाली सब्जियाँ खाएँ, हरी सब्जियाँ। खास ध्यान देना है, आपको अच्छी चीज़ें खानी है जिससे आप तंदुरुस्त रहें और आपके शरीर को कोई हानि ना हो। दूसरी चीज़, आपको योगा, एक्सरसाइज, सैर वगैरह करते रहना चाहिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है और हिलते रहना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको खुश रहना है और आगे पीछे लोगों को खुश रखना है। चौथी चीज़, अपनी दवाई आपको हमेशा टाइम पर लेनी है और जो डॉक्टर ने दिया रोज़ाना अपनी दवाई टाइम पर लेते रहें। अपनी शुगर भी टेस्ट कराते रहें, अगर घर पर फिट है तो उससे करें, नहीं तो अस्पताल जाकर भी 2 या 3 हफ्ते में एक बार अपना शुगर टेस्ट कराते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी शुगर ठीक है या नहीं। उसके बाद अपनी नींद 6 से 8 घंटे की कम से कम नींद अपनी रोज़ आपको लेनी है ताकि आप ठीक रहें। और लास्ट में अपना धूम्रपान और शराब वगैरह का सेवन नहीं करना, अगर करते हैं तो उसको बंद करें। धन्यवाद। मीठी चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें बिल्कुल कम कर देनी है। अगर चाय पीनी है फीकी पियो, अगर हलवा खाना है अगर खाना भी है, मन भी कर रहा है, 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा कुछ नहीं खाना। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी कोली खानी है। और आप अपनी सब्जियों में भी चेंज ला सकते हो और फ्रूट को खाने उनमें भी बदलाव लाने। जैसे आपको
आलू, जैसे आलू हो गया और मटर हो गई, वैसी सब्जियाँ नहीं खानी है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसान करेंगी, आपको शुगर आपकी और बढ़ाएंगी। आपका मेन मोटिव है कि अपनी शुगर को कंट्रोल में करना है। आप अपने फल जो बड़े ज़्यादा मीठे फल हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया और केला हो गया, ये नहीं खाने, मतलब अवॉइड करने खाने। नमस्कार, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शुगर से बचने के लिए आपको क्या क्या कसरत करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपना शरीर फुर्तीला रखना चाहिए ताकि आप शुगर की बीमारी से बच सकें, और अगर आपको शुगर है तो उसको कंट्रोल में रख सकें। सबसे पहले अगर आप लोगों को कसरत है, कसरत खाली आप लोगों को शुगर से नहीं, हर एक बीमारी से दूर रखेगी। ये बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, वो रोज़ कसरत करे या योगा व्यायाम जो भी वो कर सकता है वो करे। लेकिन जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए कसरत करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से पूछें। बगैर डॉक्टर से पूछे अगर वो अचानक से कसरत करना शुरू हो जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि उनको कोई और प्रॉब्लम हो। इसलिए पहले वो अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनसे पूछ करें अपनी कसरत शुरू करें, ताकि और अपने डॉक्टर से ये भी पूछें कि आपको किस तरीके की कसरत करनी है, क्योंकि कसरत बहुत तरीके की होती है। जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनको ये बात महिलाओं के लिए दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। ये ज़्यादातर गर्भावस्था के चौथे या 5वें महीने में होती है, लेकिन इससे पहले या बाद में भी हो सकती है। इसीलिए हमें तीसरे महीने में डॉक्टर से जांच जरूर करवानी चाहिए। इसमें महिलाओं का जो शुगर लेवल होता है ब्लड में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि उन्हें ज़्यादा पेशाब वगैरह आने लगता है। और इससे उनके, जैसे हमें पता है कि बच्चे के पास जो भी चीज़ें आती हैं उसके विकास के लिए वो माँ से ही आती हैं, तो शुगर भी उसके अंदर आ जाती है और वो मोटा हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, जिससे बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये ज़्यादातर उन महिलाओं में होता है जो ज़्यादा मोटे हों या फिर जो ज़्यादा व्यायाम ना करते हों, चलते फिरते ना हो, जिनके परिवार में पहले से शुगर हो या फिर उनको पहले से शुगर हो, जिनको सिस्ट हो या फिर जिनकी जो डेट है वो अनियमित हो, सही समय पर ना आती हो। अब आगे मेरे दोस्त आपको बताएंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि गर्भवती महिला की शुगर बड़ी हो तो उस पर कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसके बच्चे पे क्या क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो यदि अगर माँ की शुगर बड़ी हो तो उसके बच्चे का साइज, जो वजन होता है वो बहुत बड़ा होगा, तो जो नॉर्मल डिलीवरी होगी उसमें मुश्किलें आ सकती हैं। बच्चे के सिर पे चोट लग सकती है, सिर अटक सकता है, कंधे पे चोट लग सकती है, बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो वो टूट सकती हैं, अपनी जगह से हिल सकती हैं। तो इसीलिए डॉक्टर माँओं को सलाह देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की वजह से ऑपरेशन के द्वारा बच्चा निकाला जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का साइज़ इतना बढ़ जाता है कि 9 महीने से पहले ही डिलीवरी करनी पड़ती है, 9 महीने से कोई 1 महीने पहले ही, तो बच्चे का पूर्ण तरीके से विकास नहीं हुआ होता। कभी कभी डिलीवरी के बाद माँ अपना खून बहुत ज़्यादा माँ का खून बहुत ज़्यादा बह जाता है, जिससे कि उन्हें अधिक समय के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, उन्हें खून चढ़ाना पड़ता है, अलग से दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कभी कभी बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है डिलीवरी के समय। और प्रेगनेंसी के चौथे या 5वें महीने में अगर बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने से मतलब वो बहुत हानिकारक होता है, और बीपी बढ़ना उससे सिर दर्द हो सकती है, धुंधला, आंखों में धुंधला दिखाई देता है, शरीर सूजा लगता है। और ये चीज़ें हमें नज़रअंदाज नहीं करनी है। जब भी हमें ये चीज़ महसूस हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना है और सही इलाज करवाना है। धन्यवाद।